मीडिया में पापा की परियां और गुल्लू और कालू यानी गोदी मीडिया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करती है, उसको लेकर मैं आपके सामने एक हैरत अंगेज कार्यक्रम लेकर आया हूं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों में गोदी मीडिया ने बाकायदा विपक्ष के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सुपारी लेकर काम की है और उसके लिए मैं आपके सामने कई सबूत पेश करने वाला हूं। आज भी इस वक्त जब राजस्थान में वोट डाले जा रहे हैं, हो सकता है आप में से कई लोग मेरा यह कार्यक्रम तब देखें जब राजस्थान में वोट डाले चुके हों, मगर बावजूद इसके देखिए गोदी मीडिया किस तरह से भाजपा की सेवा कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, महादेव ऐप, छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर किस तरह के कार्यक्रम किए थे। महादेव ऐप वो मामला था जिसमें दुबई में बैठा महादेव ऐप का जो मालिक है उसने कांग्रेस पर आरोप लगाया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया कि इन्हें मैंने 500 करोड़ की रिश्वत दी है। ईडी ने जिस व्यक्ति को अपने सबूत के तौर पर पेश किया था, आज वो व्यक्ति मुकर गया दोस्तों। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार कुरियर असीम दास कोर्ट में बयान से मुकरा। उसने कहा, मैंने कभी किसी राजनेता को कैश नहीं पहुंचाया है। ईडी ने आरोप लगाया था कि दास ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए देने की बात को बोली थी। याद कीजिए दोस्तों, 508 करोड़ रुपए को लेकर किस तरह के कार्यक्रम चलाए गए थे। सबसे पहले पापा की परी, महादेव बेटिंग ऐप मामले पर टीएस सिंह देव से बातचीत, ईडी की फाइल तैयार, 3 दिसंबर तक बघेल गिरफ्तार। महादेव ऐप इशू पर सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान, अरबपति जूस वाला सीएम भूपेश बघेल को फंसाया। इलेक्शन के बीच छत्तीसगढ़ में भूचाल, क्या बघेल होंगे गिरफ्तार। चुनाव से 18 घंटे पहले महादेव ऐप के मालिक ने सीएम भूपेश बघेल की खोली पोल। न्यू ट्विस्ट इन महादेव स्कैम केस, कैसे पहुंचा बघेल तक पैसा, ईडी ने बताया। सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दे चुका हूं। महादेव बेटिंग ऐप पर भड़के सीएम बघेल। छत्तीसगढ़ में चुनाव, विदेश से आया करेंसी नोट। महादेव ऐप से जुड़ी कंपनियों पर ईडी की रेड, पाकिस्तान तक सट्टे का खेल। देखिए साहब, इंडिया टीवी तो पाकिस्तान तक पहुंच चुका था। फिर ये देखिए, पेन किलर पत्रकारिता जहां जमकर खेली जाती है, उस चैनल की बात कर रहा हूं। महादेव के नाम पर खेल, मोदी के निशाने पर बघेल। बघेल के फंसते ही राहुल प्रियंका सोनिया ने मोड़ा मुंह, सियासत सट्टे वाली। शुभम सोनी का दावा, सीएम बघेल को दिए 508 करोड़ रुपए। चुनाव से पहले भूपेश बघेल पर ईडी का भंडाफोड़, जाएंगे जेल। सब लोग उन्हें जेल पहुंचा चुके थे। फिर देखिए इंडिया टीवी, बघेल का 508 करोड़ का घोटाला, जेल जाना तय। सब भूपेश बघेल को जेल भेजने में लगे हुए थे। अब इस खबर पर गौर कीजिए जो अभी अभी मैंने आपके सामने पेश की है। महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार कुरियर असीम दास कोर्ट में बयान से मुकरा। उसने कहा, मैंने कभी किसी राजनेता को कैश नहीं दिया। मैं एक बात तय कर दूं दोस्तों, और एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं आपको। अगर महादेव ऐप को लेकर कोई घोटाला हुआ है और अगर भूपेश बघेल ने कुछ गड़बड़ की है, अगर उसके सरकार के किसी भी व्यक्ति ने 500 करोड़ रुपए लिए हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें हकीकत तक पहुंचना चाहिए। मैं आपके सामने दो चीजें पेश कर रहा हूं। एक तो मीडिया के दोहरे मापदंड, दूसरा मीडिया किस तरह से सुपारी लेकर काम करती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह वीडियो याद है कि नहीं आपको? नरेंद्र तोमर, मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि के बड़े नेता, उनका बेटा कथित तौर पर एक स्टिंग में करोड़ों की बात कर रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस वीडियो की अब तक जांच हुई है? क्या मीडिया ने, देखिए इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता था। स्टिंग में, कैमरे में व्यक्ति करोड़ों की बात कर रहा है, भाभी जी की बात कर रहा है, नरेंद्र तोमर के एड्रेस की बात कर रहा है, उनके पते की बात कर रहा है, मगर मजाल है साहब, मीडिया ने इस पर कोई कार्यक्रम किया। सब लगातार महादेव ऐप पर फोकस थे कि नहीं, बताइए। एक शुभम जो बैठा हुआ है दुबई में, वो इंटरव्यू दे रहा था, उसकी बात पर विश्वास करके प्राइम टाइम इन्होंने भर दिया। मगर यहां देखिए साहब, यहां देखिए, जिस व्यक्ति पर ईडी ने आरोप लगाया था कि इसी व्यक्ति ने 500 करोड़ भूपेश बघेल को दिए, अब वो बयान से मुकर गया, वो भी अदालत के अंदर। यानी कि आपने पहले उस पर दबाव बनाया, ठोक बजाया उसे अच्छे से,
उसने वो आरोप लगाया और अब देखिए अदालत के सामने जाकर वो मुकर गया। क्या गोदी मीडिया इस पर कार्यक्रम करेगा? आज इस कार्यक्रम का यही मकसद है, आपको बतलाना दोस्तों कि किस तरह से राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सुपारी लेकर इन्होंने कार्यक्रमबाजी की है दोस्तों। याद कीजिए, राजस्थान को लेकर किस तरह से कन्हैया लाल के मुद्दे को तमाम न्यूज चैनल्स भुना रहे थे। न्यूज 18 का यह दंगेबाज पत्रकार हो, पापा की वो तमाम परियां हो, सब लोग कन्हैया लाल वाले मुद्दे को लगातार भुना रहे थे। जबकि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल के परिवार को मुआवजा दिया। जिन दोनों आतंकवादियों ने कन्हैया लाल को मौत की घाट उतारा था, वो अब जेल में हैं। उन आतंकवादियों के पक्ष में किसी ने रैली नहीं निकाली, क्योंकि भाजपा की तो आदत है ना, बलात्कारियों को पैरोल पर रिहा कर देते हैं, बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां निकालते हैं, चाहे शिकार 8 साल की मासूम ही क्यों ना हो। तो इन आतंकवादियों के पक्ष में क्या किसी ने रैली निकाली? नहीं निकाली। और ये लोग लगातार राजस्थान में कोशिश कर रहे थे कि भड़काओ, लगातार आग लगाओ। कार्यक्रम देखिए साहब, कार्यक्रमों की भाषा देखिए। और राजस्थान के नेता किरोड़ी लाल मीणा और गौरव भाटिया के ये ट्वीट्स देखिए। खून से सनी सिलाई मशीन, भड़काऊ एनिमेशंस का इस्तेमाल, भड़काऊ कार्टून्स का इस्तेमाल। चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश था। और ये जो बात यहां गौरव भाटिया और किरोड़ी लाल मीणा कर रहे थे, उसी का अनुसरण पापा की परियां और गोदी मीडिया कर रहा था। मैं फिर आपसे पूछता हूं, क्या अशोक गहलोत ने आतंकवादियों के पक्ष में काम किया? नहीं किया ना, कार्रवाई की थी ना उन्होंने। फिर यह कार्यक्रम चलाने का क्या मकसद है? इसका मकसद क्या है दोस्तों? राजस्थान में बार बार कहा जा रहा है कि मुकाबला बहुत करीबी है, करीबी है। तो एक कोशिश है कि आखिरी कुछ लम्हों में हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जाए, धार्मिक मुद्दों को लाया जाए किसी भी कीमत पर, और पलड़ा भाजपा के पक्ष में आ जाए। कोशिश यही है। इसीलिए कन्हैया लाल के मुद्दे को भुनाया जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अशोक गहलोत ने किसी भी कीमत पर समर्थन दिया था आतंकवादियों को या नहीं दिया था? और मुद्दा यह नहीं है दोस्तों, मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 दिनों से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, या तो प्रधानमंत्री का महिमा मंडन हो रहा है या फिर भाषा में भड़काऊ तेवर है। सबसे पहले इस कार्टून को देखिए। कौन है मावजी महाराज जिनकी भविष्यवाणियां आज भी सच साबित हो रही हैं? कार्यक्रम क्या है दोस्तों? 237 साल पहले किसने भविष्यवाणी की थी मोदी के प्रधानमंत्री बनने की? इस तरह से आपको मूर्ख बनाया जाता है दोस्तों। 237 साल पहले किसने क्या बात की? उसने प्रधानमंत्री का नाम ले लिया, नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया, और उन्होंने प्रधानमंत्री के यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी कर दी। क्या आपको इस तरह के कार्यक्रम देखने हैं? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्या कांग्रेस अपने ही जाल में फंस गई है जिसका लाभ भाजपा को मिलेगा? कौन कितने पानी में? राजस्थान। फिर देखिए, यदुवंशी वोट बटेगा, अखिलेश तेजस्वी का मुस्लिम यादव गठबंधन टूटेगा। मोदी योगी का बड़ा इशारा, अयोध्या मिशन पूरा, आगे मथुरा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मथुरा क्या पहुंचते हैं, कई तरह के भड़काऊ कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लगातार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो किया, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। इनकी जुबान देखिए, इनकी भाषा देखिए, इस पापा की परी को देखिए। इतिहास में पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए मथुरा पहुंचा हो। प्रधानमंत्री मोदी अपनी लकीर औरों से अलग खींचना बखूबी जानते हैं। क्या पापा की परी ये बतलाने का प्रयास करेगी कि जब मणिपुर में हाहाकार मचा हुआ था, तब क्या प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे? भाई, यह सवाल होना चाहिए था ना। मणिपुर में 200 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, जो आखिरी मुझे पता था। अब तो मणिपुर की कोई चर्चा भी नहीं करता। अभी हाल ही में राजौरी में हमारे ये वीर शहीद हो गए थे, जिसमें कैप्टन शुभम गुप्ता थे। प्रधानमंत्री की तरफ से क्या एक ट्वीट आया? क्या ये पापा की परी बता सकती हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री की लकीर कहां गई? शुभम गुप्ता की मां को अपमानित करने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के एक मंत्री जो हैं योगेंद्र उपाध्याय पहुंच जाते हैं और इस तरह से जबरदस्ती मां को चेक सौंपती हैं, और मां कहती है ये ड्रामा बंद करो। वो वीडियो फिर से देखिए दोस्तों। ये प्रदर्शनी मत लगा पाएंगे।
मैं फिर पूछना चाहता हूं, हमारे जब ये जवान शहीद हुए हाल में, तब क्या प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया था? इससे पहले याद कीजिए दोस्तों, 3 वीर शहीद हुए थे। उस वक्त शाम को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जश्न हुआ था प्रधानमंत्री को सम्मानित करते हुए। ये लोग अपने सम्मान कार्यक्रम को एक दिन के लिए मुलतवी नहीं कर सकते थे। और ये पापा की परी क्या कह रही है कि प्रधानमंत्री अपनी लकीर जो है लंबा खींचना जानते हैं। यहां तो लकीर ही नहीं है, यहां तो संवेदनशीलता ही नहीं है। क्या ये लोग प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। आगे देखिए दोस्तों, विपक्ष पर निशाना साधने के लिए किस तरह के कार्यक्रम चलाए गए थे। ये देखिए, करोड़ों के नोट, महाभ्रष्टाचार, बीच में आ गई मोदी की दीवार। अरे भाई, तुमने सवाल पूछा था जब नरेंद्र तोमर का वीडियो सामने आया था। इस वीडियो पर क्या तुमने एक भी प्राइम टाइम कार्यक्रम किया था जहां तुमने भाजपा को कटघरे में रखा था? अब तो ईडी का जो स्टार विटनेस है असीम दास, वो अपने बयान से पलट गया। अब क्या कहोगे तुम बताओ? आगे देखो, केजरीवाल से ज्यादा ममता बनर्जी को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। कभी भूपेश बघेल गिरफ्तार, कभी केजरीवाल गिरफ्तार, कभी ममता बनर्जी गिरफ्तार। सब जेल चले जाएंगे, बस एक व्यक्ति रह जाएगा। कौन है वो एक व्यक्ति? आप भी जानते हैं। और जैसे मैंने बताया, 237 साल पहले किसने भविष्यवाणी की थी मोदी के पीएम बनने की? यह दंगाई पत्रकार क्या दलित मां के बेटे के साथ कांग्रेस ये व्यवहार करती है? प्रधानमंत्री का बयान पेश किया जा रहा है। नूपुर का समर्थन करने पर जिन कन्हैया लाल जी की गर्दन काट दी गई थी, वो राजस्थान चुनाव में बड़ा मुद्दा है। इस बीच नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले ग्रीट विल्डर्स नेदरलैंड में बड़ी जीत हासिल करके वहां के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी ये लोग नहीं बख्श रहे हैं दोस्तों। न्यूज 18 आपके स्क्रीन पर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा यहां वही आता है जिसे स्वयं श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। आज से पहले कोई नहीं गया। मैं फिर पूछता हूं, जब महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही थी तो क्या प्रधानमंत्री उनके पास पहुंचे थे? क्योंकि आपने उन्हीं महिला पहलवानों को अपने घर में बुलाया था जब उन्हें मेडल मिले थे। क्या आप मणिपुर गए थे प्रधानमंत्री? नहीं। हमारे शहीद, पहले जो कश्मीर में 3 वीर शहीद हुए थे, जिनमें एक डीएसपी, एक मेजर, उस मुद्दे पर क्या प्रधानमंत्री ने शहीद परिवारों को अपने घर बुलाया था? नहीं बुलाया था ना। प्रधानमंत्री मथुरा चले जाते हैं तो आपने देखा वो मिस्टॉनिक, आई एम सॉरी, वो जो पापा की परी थी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी लकीर लंबी खींच देते हैं या अलग खींच देते हैं। यहां पर भी ये पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस है, इस तरह की बातें कर रहा है। लकीर लंबी खींचना कहां होता है मैं आपको बताता हूं। जब आप मजलूम के साथ खड़े हो तब लकीर लंबी खींचना होता है। जब आप मणिपुर पहुंचते हो, जब आपके नेता इस तरह से कैप्टन शुभम की मां के साथ बर्ताव नहीं करते, उन्हें 50 लाख का चेक थमाकर सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उस पूरे ड्रामा को कैमरे के सामने कैद करना था। क्या प्रधानमंत्री ने योगेंद्र उपाध्याय को कॉल करके उन्हें डांट लगाई? नहीं लगाई। प्रधानमंत्री को कौन रोक रहा है? प्रधानमंत्री ने क्या इस शर्मनाक वीडियो पर कोई टिप्पणी दी? नहीं दी। प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं, मगर मजाल है इस बात पर वो कोई बात कहते हैं। और गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मथुरा पहुंच जाते हैं तो उसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अरे मथुरा जाना तो बहुत आसान है, क्योंकि मथुरा जाने से प्रधानमंत्री को वोट मिलेंगे भाई। तो उसमें कौन सी बहादुरी हो गई? बहादुरी वहां है जहां आपके लिए असहज पैदा करने वाली स्थितियां हो, तब आप वहां जाएं। जहां आपके खिलाफ गुस्सा हो, तब आप वहां जाएं। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखिए गोदी मीडिया किस तरह से भाजपा के लिए प्रचार कर रहा था। यह मिसाल अपने आप में बहुत है। ये गोदी मीडिया भी नहीं है दोस्तों, यह अपराधी मीडिया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।